निष्पाप यज्ञ करने वाला यदि कोई याज्ञिक मिल जाए तो उसके यज्ञ का फल जरूर प्राप्त होता है। यज्ञ का फल क्यों नहीं मिलता है? संस्कृत के एक विद्वान व्यक्ति ने विनोद किया कि भाई आजकल इतने बड़े बड़े पंडित यज्ञ कराते हैं, बड़े बड़े पता नहीं कौन कौन से बाजमेध, गजमेध, अश्वमेध, पता नहीं, भगवान की कृपा से मानव मेध नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। तो बड़े बड़े यज्ञ करते लोग, लेकिन सफलता जो मिलनी चाहिए समाज में वो क्यों नहीं मिलती? तो उन्होंने कहा, फक्कड़ आदमी रहा होगा, उसने कहा यज्ञ करने वालों की मनस्थिति आप देखो। जो यज्ञ कराने वाले लोग हैं उनकी जिह्वा में बल नहीं। क्यों? कि जिह्वा दग्धा परान्नेन, जिह्वा दग्धा परान्नेन हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्। दोनों हाथ दान लेते लेते अपनी शक्ति खो बैठे। जिह्वा भंडारा खाते खाते अपनी शक्ति खो बैठी। हमारे महात्मा ज्यादा नहीं आए इसलिए बोल रहा हूं। उनके सामने तो यही कहूंगा कि महाराज भंडारे में आते रहना, नहीं तो हॉल बेकार चला जाएगा। लेकिन ये तो यज्ञ का प्रसंग चल रहा है ना, महात्माओं की निंदा नहीं है इसमें। जो याज्ञिक लोग हैं, यज्ञ कराते हैं, जिह्वा दग्धा परान्नेन हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात् परिस्त्री भी मनोदग्धम मंत्र सिद्धिर कथम भवेत, यज्ञ सिद्धिर कथम भवेत, वो प्रश्न कर रहा है। नेत्र उतने शुद्ध नहीं रहे, हाथों में उतनी शक्ति नहीं रही, जिह्वा दग्ध हो गई, और वो लाख प्रयत्न करे। इसलिए यहां बहुत अच्छा शब्द कहा उन्होंने, यज्ञ कर्म समारेभे मुनि भी वीत कलमशई। वो जितने मुनि वहां एकत्र हुए वे निष्पाप लोगों ने कहा, दशरथ जैसे राजा के पुत्र ना हो तो अपनी इस धरती का क्या होगा, अपने समाज का क्या होगा? लोग संरक्षण विहीन हो जाएंगे, और जब राजा संरक्षण नहीं करेगा तो प्रजा मनमुखी हो जाएगी, अपनी सारी चलती हुई परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए मुनियों ने कहा, हम लोग सब निष्पाप लोग मिलकर और एक ऐसा अच्छा यज्ञ करें जिससे इसका फल मिले, राजा दशरथ की आकांक्षा पूर्ण हो। और उधर यज्ञ कर्म समारेभे, यज्ञ का कर्म प्रारंभ हो गया। अब यज्ञ का कर्म प्रारंभ होने में तो सबसे पहले अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। सब लोग जल लेकर के प्रोक्षण करने लगे, और प्रोक्षण करने के बाद में फिर तुरंत नहीं होता है, फिर परमात्मा का नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद देवम स्मृत्य, फिर देवता की का स्मरण करते हैं, और फिर देवता का स्मरण करने के बाद देवम स्तुत्य, और फिर स्तुति करते हैं, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, बल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना।
शंकर भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की।